भैया ये फाजिलका डिस्ट्रिक्ट, पंजाब फाजिलका डिस्ट्रिक्ट की बात है। मेरे पास एक लोकेशन आई और वहाँ पे क्या सीन था ना कि किसी लड़के ने मुझे बुलाया कि भैया हमारे ना खेत में ऐसे ऐसे सीन बनते हैं, मतलब कि ये सीन हो रखा है। मुझे पूरी बात बता दी और मैं चला गया जी इन्वेस्टिगेशन करने। तो सीन था क्या? बताता हूँ भाई, पूरी बात बताऊँगा आपको। वहाँ पे ब्लैक मैजिक का मैटर था और कोई तांत्रिक का मैटर था। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ, पूरी बात बताता हूँ आपको क्या हुआ था वहाँ पे। जब मैं गया ना वहाँ पे लोकेशन पर, ठीक है, वहाँ पे ना जो खेत होता है, मतलब खेत होते हैं, खेत में आपके रूम बना होता है जिसको पंजाबी में मोटर वाला रूम बोल देते हैं, मोटर बोल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे रूम था एक। ठीक है, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट किया ना, पहले दिन गया मैं, तो भाई के अकॉर्डिंग, जो भाई ने मुझे बुलाया था उसके अकॉर्डिंग, जो उसने मुझे स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पे किसी तांत्रिक की स्पिरिट रहती है जो कि बहुत पावरफुल था। कोई बैकग्राउंड भी ऐसा था? बताता हूँ आपको पूरी बात। उसने तुम खुद ही अधूरा छोड़ देते कि बंदा। अरे भाई पूरी बात बताऊंगा ना आपको, मैं पूरी बात बताऊंगा ना, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, उसने स्टोरी टेलर में हूँ तो मेरे को पता है कहाँ पे लूप होल हो सकता है। हाँ। पूछ लेता हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे सीन ये था कि जब मैं लोकेशन पर गया ना, उस पे एंट्रो दे रहा था उस रूम के पास ही जहाँ पे बोला गया था कि तांत्रिक की स्पिरिट है। तो वहाँ पे मैंने भाई के अकॉर्डिंग ये था कि हमारे यहाँ पे किसी तांत्रिक की डेथ हुई है और डेथ भी उसके छोटे भाई ने ही की थी। अब छोटे भाई पे आते हैं। छोटे भाई का सीन क्या हुआ था, छोटा भाई अपने ही पड़ोस में किसी लड़की को पसंद करने लग गया था। ठीक है, उसने उस लड़की तक अप्रोच की तो उस लड़की ने उसको मना कर दिया। ठीक है, कि मुझे नहीं आपके साथ मतलब ऐसा कुछ करना। ठीक है, उस लड़के ने पागलपंती में आकर उस लड़की को पाने के लिए किसी तांत्रिक का सहारा लिया। ठीक है, किसी तांत्रिक का सहारा लिया और उस तांत्रिक ने जो आंखों में सुरमा डालते ना, आंखों में काजल होता है, उस तांत्रिक ने उस लड़के को बताया कि तूने भाई सुनसान जगह पे जहाँ पे तेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, रात के 12-1 बजे, ठीक है, तूने इस सुरमे के ऊपर मैं तेरे को क्रिया बताऊँगा, वो क्रिया करनी है। ये क्रिया तूने 7 दिन करनी है ये क्रिया। उसके बाद ये क्रिया करने से क्या होगा कि वो सुरमा हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। जब मान लो कि उस पर क्रिया स्टार्ट हो जाएगी उस सुरमे के ऊपर, वो डालकर तूने उस लड़की के सामने जाना है तो लड़की वो तेरे पे अट्रैक्ट हो जाएगी। ओ भाई, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है भैया। तो चलो ये तो बात हुई स्टार्टिंग की। भाई उस लड़के ने वैसा ही किया। हर रोज़ उस रूम में आता, क्रिया करता, ठीक है, और अपना रात को घर चला जाता। और वो बंदा क्रिया घर पे तो कर नहीं सकता था रात को, क्योंकि घर वाले पूछते कि तू क्या कर रहा है। तो उस बंदे ने भाई अपने वो खेत वाला जो रूम था वही चूज़ किया, ताकि घर वाले भी ना पूछे और घर पे बोल देता कि मैं खेत जा रहा हूँ। हाँ। खेत पे चक्कर वक्कर मारने जा रहा हूँ रात को, ये वो भी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो हुआ क्या भाई, जैसे उसने सुरमा वो तैयार कर लिया 7 दिन की क्रिया के बाद, वो सुरमा उसने अपने घर पे रख लिया, उसने डालना भी स्टार्ट कर दिया और वो चक्कर वक्कर भी मारने लग गया उस लड़की की तरफ जिधर भी वो जाना चाहता था। तो वो उसने जब अपनी अलमारी में रखा हुआ था, उसको कांच की शीशी में रखा हुआ था सुरमे को, और उसी लड़के की भुआ की लड़की रहने के लिए आ गई जी उन दिनों में, मतलब अपने रिश्तेदारी में। तो घर पे जैसे लेडीज सफाई वगैरह करती हैं, तो जो उसकी भुआ की लड़की थी उसने ऐसे सफाई करते हुए वो शीशी को उठा लिया और उसके लिए तो वो नॉर्मल सुरमा था भैया, उसने पहन लिया, लगा लिया। हाँ, उसकी भुआ की लड़की ने। ठीक है, उसने पहन लिया जी। वो जो क्रिया चलनी थी ना उस लड़के पे, वो जी उस लड़की पे शुरू हो गई। ठीक है, और उस लड़की पे जब वो क्रिया शुरू हुई तो हुआ क्या कि वो लड़की, जैसे लफंगे लड़के होते हैं ना, वैसे हर लड़की के पीछे भागने वाले, वो लड़की होगी जी इस टाइप की। वो लड़की इस टाइप की हो गई? हाँ, वो सुरमा डाल दिया ना, उस पर क्रिया स्टार्ट होगी। वो भाई वो सुरमा इसलिए था कि मैं बताता हूँ, लड़का उस लड़की को देखे तो वो अट्रैक्ट हो लड़की। बताता हूँ तो यही हुआ ना, हर लड़का उसके ऊपर, मतलब कि वो उसके पे तांत्रिक क्रिया हुई थी भाई, उसका उल्टा मिला उसको। ठीक है, तो उसका उल्टा हुआ। लड़की यहाँ पे थोड़ी आवारा किस्म की हो गई। हाँ, मतलब कि वो बिल्कुल वही हो गई। उसके पड़ोस में उसके इतने लफड़े बन गए, पड़ोस में झगड़े भी करवा दिए उसने भाई। ठीक है, अब जी घर वालों को, जब ये घर वालों को कुछ नहीं पता था कि हमारे लड़के ने ये कांड कर रखा है सुरमे उर्मे वाला, ये तब ये हमारे साथ, उसको उनको कुछ नॉलेज नहीं है कि सुरमा डाला है इसने, ये तब हुआ है भैया। उनके जो घर वाले थे उसी लड़की को
किसी तांत्रिक के पास लेके जाते हैं जी। क्या रीज़न क्या था? यही कि हमारी लड़की के ऊपर कुछ साया आता है, ये ऐसे क्यों करती है, ये चिल्लाने लग जाती है, और ये बिल्कुल वो कपड़े उतार देती थी अपने, तो घर वालों के सामने ऐसे, मतलब तो उनको लग रहा था कि गोश्त आ गया जी। तो बिल्कुल ये बात तो सच्ची थी कि तांत्रिक क्रिया चल रही थी उसके ऊपर, क्योंकि उसने सुरमा डाल लिया था। तो भैया जो हुआ ये कि जब उस बंदे को पता चला कि मेरी बहन ने ये किया है, सुरमा डाल लिया था, उसने उसी तांत्रिक का सहारा लिया कि मेरी बहन को ये कुछ होना शुरू हो गया है, जो उसने गलती से डाल लिया। तो क्या उसने क्या किया ना, उस तांत्रिक ने बोला कि तेरी बहन को मैं ठीक कर दूंगा, उसको मेरे पास ला। भाई उस तांत्रिक को उसने घर बुलाया, ठीक है, उसी को जिसने सुरमा दिया था। वो तांत्रिक बोलता था कि इसके साथ मैं अकेले में क्रिया करूँगा जी, बंद रूम में, ठीक है, आप फैमिली वाले सारे चले जाओ। और रात को करता था वो। उसी टाइम उस तांत्रिक ने उस लड़की का शोषण करना स्टार्ट कर दिया जी। बोला कि ये क्रिया करनी है, वो क्रिया करनी है। कभी नहीं बताया उसको हिप्नोटाइज कर रखा था? बताता हूँ। नहीं, वो तो लड़की बेचारी बीमार थी ना एक तरह से, उसको तो कुछ समझ ही नहीं थी उस टाइम। लेकिन जब वही बात उस लड़की ने जब ठीक होने के बाद अपने उस भाई को बताई ना कि मेरे साथ ये तांत्रिक ने जो आपने बुलाया था, इसने ऐसा ऐसे किया है, तो भैया जी उस तांत्रिक को भैया जी उसने मार दिया था। और वो बंदा जेल भी गया फिर उसके बाद। हाँ, जेल गया, ठीक है, उसने उस तांत्रिक को मार दिया जी। अब मैं गया जी उनके घर, ये सीन होने के बाद वहीं पर जो जिस रूम में वो लड़का क्रिया करता था, वहाँ पे जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ पर उस तांत्रिक की स्पिरिट भी है, ठीक है, और भी स्पिरिट है वहाँ पे, जो उस तांत्रिक ने, तो जो वो तांत्रिक अपने काम करवाने के लिए स्पिरिट को यूज़ करता था, वो सारी की सारी स्पिरिट उधर हैं। जब मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया तो वहाँ पर मैंने ऐसे ही मतलब साइन मांगने शुरू किए कि भाई कोई चीज़ है तो मेरे सामने आ जाओ, ऐसे 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 करके चीज़ें इधर उधर से उड़ना स्टार्ट हो गई। और उसी टाइम ही मेरे जो प्राइवेट पार्ट पे ईंट लगी थी, और उन्हीं चीज़ों के द्वारा वो मेरे पे लगाई गई थी। और तब मैंने ये वहाँ पे अपना पाठ वगैरह किया था, तब उनके मतलब कि बहुत फ़र्क पड़ा था। अब उनकी वो लोकेशन क्लियर है, हो गई है क्लियर, बिल्कुल क्लियर है अब। तो एक मतलब जो इविल स्पिरिट थी, अब उनको सुनो भाई अक्षय भैया, उनके जो घर पे भी जो मैंने बहुत सारे पाठ बताए थे वो किए, हवन करवाए, उन लोगों ने पाठ करवाए, तब जाकर ये क्लियर हुआ मैटर। ऐसे नहीं हुआ, मतलब एकदम से नहीं हुआ, लगभग एक महीना लग गया था। बहन ठीक हो गई थी? हाँ, वो ठीक हो गई थी। उसके भी मैंने जो मेरे पास जो खुद का कड़ा था मैंने वो डाला उसके, क्योंकि जो मेरी सेफ्टी के लिए जो कड़ा होता है वो उनको मैंने दे दिया, तभी मेरे डाला हुआ नहीं अभी। तो आपको यहाँ पर लगा था जाके कि भाई इस लोकेशन पे जान जा सकती है? बिल्कुल जान जा सकती है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था मेरे, मतलब कि कैसे बताऊँ मैं। वो वीडियो में देखा है लोगों ने, कहीं ना कहीं दोबारा देख लेंगे एक बार। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। मुझे लगा था कि यार शायद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ऊपर से जिधर मैं गिरा था ना पत्थर लगने के बाद, उस डिग्गी में पानी भरा पड़ा था। वो तो शुक्र करो कि मेरे वजन से, मेरी बॉडी के वेट से वो पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया, क्योंकि जैसे चीज़ गिरती है तो पानी उछल जाता है ना। अगर मैं आराम से गिर जाता या कैसे भी गिर जाता तो मेरे मुँह में पानी पड़ जाता, मर जाता यार भाई मैं, हो जाता। और उसके बाद दूसरा, और सुनो 3-4 घंटे में पानी में लेटा रहा बेहोश। अच्छा जी, और क्या गए थे वहाँ पे? और क्या, अकेले थे मैं। और जब मेरा फ़ोन बंद आया, लोकेशन वाले भाई ही मुझे निकाल के लेके गए हैं भाई। और तब तक पानी में पड़ा रहा भाई, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है चैनल पे। और मेरी बॉडी पूरी हैंग हो गई थी। और मुझे जब मैं बेहोश हो गया था, मेरा पेट वेट दबा के उन लोगों ने पानी निकाला बाहर, तो मैं मतलब कि एकदम से जैसे मेरी आंखें खुली ऐसे, तो मैं डर गया एकदम से कि यार ये, क्योंकि मैं तो जब गिरा था तो अकेले था, जब 3-4 बंदे खड़े थे और मैं डर गया उनको देख के। ये क्या चिल्लाने लगा। तो से डर नहीं लग रहा, इंसानों से लग रहा है? नहीं, एक तरह का शॉक हो गया था मैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और मतलब एक बात बताओ, पानी के अंदर पड़े थे या पानी बाहर निकल? भाई पानी के अंदर पड़ा रहा है। भाई 3-4 घंटे तुम पड़े रहे, तुम मरे भी नहीं? नाक बाहर रह गया था, पानी निकल गया था मेरा। अब वीडियो देखोगे ना तो वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पानी के अंदर थे या फिर बाहर रह गए थे थोड़े से? खाली नाक बाहर रह गया था, पहले तो पूरा डूब ही गया था, लेकिन वो पानी का मेरी बॉडी के वेट से पानी बाहर निकल गया। अगर पानी बाहर नहीं निकलता, मान लो वो जो डिग्गी थी पानी वाली, उसकी दीवार थोड़ी सी बड़ी होती, पानी नहीं निकलता, छोटी थी चलो मान लो तब निकल गया, बड़ी होती तो मैं डूब जाना था, तो क्या पता नहीं फिर क्या हो जाता।